नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी टुडे। ये है सुपर 30 का भाग 2, जिसके माध्यम से हम नवंबर माह के दूसरे सप्ताह के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। इसमें पहला प्रश्न इस प्रकार है: दुबई में मोदी @20 ड्रीम्स मीट रियलिटी व हर्टफुल द लिगेसी ऑफ फेथ नामक पुस्तकें किसके द्वारा विमोचित की गई हैं? ऑप्शंस हैं: ए एस जयशंकर, बी राजीव चंद्रशेखर, सी स्मृति ईरानी या फिर डी अमित शाह। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी राजीव चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है: नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार जैव ऊर्जा कार्यक्रम को किस समयावधि तक बढ़ा दिया गया है? ऑप्शंस हैं 2025 से 26, 2024 से 25, 2029 से 30, 2027 से 28। इसमें करेक्ट ऑप्शन है 2025 से 26। अगला प्रश्न है: तोखु एमोंग बर्ड काउंट के नाम से किस राज्य ने पहली बार पक्षियों की गणना कराई है? ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय या फिर त्रिपुरा। करेक्ट ऑप्शन है नागालैंड। अगला प्रश्न: पर्यावरण सुरक्षा पर विचार विमर्श हेतु COP27 बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? ऑप्शंस हैं रवांडा, इजिप्ट, अल्जीरिया या फिर मोरक्को। करेक्ट ऑप्शन है इजिप्ट। इन देशों की राजधानी व मुद्रा इम्पॉर्टेंट है, देख लेते हैं इन्हें। रवांडा की राजधानी किगाली व इसकी मुद्रा रवांडन फ्रैंक है। इजिप्ट की राजधानी काहिरा व इसकी मुद्रा इजिप्टियन पाउंड है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स व इसकी मुद्रा जो है वो अल्जीरियन दिनार है। मोरक्को की राजधानी रबात व इसकी मुद्रा मोरक्कन दिरहम है। अगला प्रश्न है: बहुपक्षीय नौसैनिक मालाबार अभ्यास 2020 की मेजबानी कौन कर रहा है? ऑप्शंस हैं जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत। करेक्ट ऑप्शन है जापान। अगला प्रश्न है, जान लेते हैं मालाबार सैन्य अभ्यास के बारे में। भारत व अमेरिका के बीच नौसैनिक अभ्यास 1992 से शुरू हुआ। वर्तमान में जो यह अभ्यास है वह भारत, जापान, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया जो कि क्वाड देशों के सदस्य हैं, इनके बीच प्रतिवर्ष आयोजित हो रहा है। अगला प्रश्न है: हाल ही में मातृभाषा सर्वे किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा संचालित कराया गया? ऑप्शंस हैं गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या समाज कल्याण मंत्रालय। करेक्ट ऑप्शन है ए गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है: प्रतिष्ठित बैले के ऑक्सफोर्ड अमेरिकी पुरस्कार से किस भारतीय चिकित्सक को सम्मानित किया गया है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है डॉक्टर सुभाष बाबू। अगला प्रश्न है: स्यूडोहॉलिक अन्नामलाई नामक प्रजाति तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में खोजी गई है। यह प्रजाति किस जीव की है? ऑप्शंस हैं केकड़ा, मछली, समुद्री घोड़ा या फिर ऑक्टोपस। यह प्रजाति जो है आपकी केकड़े की है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। ऑप्शंस हैं IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT रुड़की। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए IIT बॉम्बे। अगला QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एशिया के जो शीर्ष संस्थान हैं वो है पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन, दूसरे स्थान पर नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, तीसरे स्थान पर सिन्हुआ यूनिवर्सिटी, ये भी चीन में है। भारत के शीर्ष 3 जो संस्थान हैं वो है IIT बॉम्बे जिसकी रैंक 40 है, IIT दिल्ली जिसकी रैंक 46 है, IIT मद्रास जिसकी रैंक 59 है। अगला प्रश्न है: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी प्राइवेट चैनलों को
प्रतिदिन राष्ट्र व समाज हित से जुड़े मुद्दों के प्रसारण हेतु कितना समय निर्देशित किया है? ऑप्शंस हैं 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट या फिर 40 मिनट। करेक्ट ऑप्शन है 30 मिनट। अगला प्रश्न है, वैश्विक विज्ञान व शांति का सप्ताह किस अवधि के दौरान मनाया जा रहा है? ऑप्शंस हैं 9 से 14 नवंबर, 8 से 13 नवंबर, 10 से 15 नवंबर या फिर 11 से 16 नवंबर। करेक्ट ऑप्शन है 9 से 14 नवंबर। अगला प्रश्न है, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव कार्यक्रम निम्न में से किस देश द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शंस हैं सऊदी अरब, ईरान, ओमान या फिर कजाकिस्तान। करेक्ट ऑप्शन है सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, जगह मिशन के अंतर्गत झुग्गी झोपड़ी वासियों की स्थिति में सुधार हेतु टाटा स्टील व कौन सी प्रदेश के सरकार के मध्य करार हुआ है? ऑप्शंस हैं बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर उड़ीसा। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA की महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शंस हैं भारत, सऊदी अरब, जापान या फिर अमेरिका। तो IBA चैंपियनशिप की मेजबानी जो है वो भारत कर रहा है। नेक्स्ट, पिंक वेव या गुलाबी लहर का संबंध निम्न में से किस महाद्वीप से है? ऑप्शंस हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या फिर अफ्रीका। सही जवाब है दक्षिणी अमेरिका। समझ लेते हैं पिंक वेव या गुलाबी लहर क्या है। लैटिन अमेरिका में कई देशों में दक्षिणपंथी, जिन्हें राइट विंग की सरकारें कहा जाता है, के शासनकाल में सरकारों द्वारा जनता की समस्याओं की उपेक्षा के कारण जनता का वामपंथी या समाजवादी दलों में विश्वास जताने के फलस्वरूप वामपंथी व समाजवादी सरकारों का सत्ता में लौटने को पिंक वेव या गुलाबी लहर कहा गया है। अगला प्रश्न है, कावेरी दक्षिणी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का 17वां वन्यजीव अभयारण्य बन गया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 की मेजबानी कौन कर रहा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री श्री जितेंद्र सिंह द्वारा भारत के पहले जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? फरीदाबाद, नोएडा, गांधीनगर या फिर दिल्ली में। करेक्ट ऑप्शन है फरीदाबाद। अगला प्रश्न है, आर्द्र भूमि पर रामसर सम्मेलन की 14वीं बैठक, जिसे COP 14 के नाम से जाना जाता है, कहाँ आयोजित की गई है? चीन व रूस के बीच, चीन व रूस द्वारा, चीन व भारत द्वारा, चीन व पाकिस्तान द्वारा या फिर चीन व स्विट्जरलैंड द्वारा। तो इसकी मेजबानी चीन व स्विट्जरलैंड द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा नद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? ऑप्शन है मैंगलुरु, चिकमंगलुरु, मैसूर या फिर बेंगलोर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बेंगलोर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा बेंगलोर से देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई, यह किन शहरों को जोड़ेगी? ऑप्शंस हैं मैसूर व चेन्नई, बेंगलोर व चेन्नई, मुंबई व चेन्नई, भोपाल व चेन्नई। करेक्ट ऑप्शन है मैसूर व चेन्नई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या है?
ऑप्शंस हैं पाठ्यक्रम बदलना व शिक्षा को बदलना, शिक्षा गुणवत्ता, पाठ्यक्रम सुधार या फिर प्राथमिक शिक्षा पर जोर। करेक्ट ऑप्शन है पाठ्यक्रम बदलना व शिक्षा को बदलना। अगला प्रश्न है मंत्री स्तरीय नो मनी नो टेरर बैठक 18 व 19 नवंबर के बीच कहाँ आयोजित की जा रही है। ऑप्शंस हैं सिंगापुर, जापान, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी भारत। नेक्स्ट, 7वां भारत फ्रांस वायुसेना अभ्यास गरुण कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शंस हैं जोधपुर, चंडीगढ़, देहरादून या फिर श्रीनगर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए जोधपुर। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शंस हैं ए चेन्नई, बी तिरुवनंतपुरम, सी गांधीनगर या फिर डी भोपाल। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए चेन्नई। विक्रम एस भारत की पहली प्राइवेट रॉकेट है जिसका परीक्षण 15 नवंबर को श्रीहरिकोटा से किया गया। यह किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है। ऑप्शंस हैं ध्रुव स्पेस, स्काई रूट, सैटश्योर या फिर अग्निकुल कॉस्मोस। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी स्काई रूट। अगला प्रश्न है 17वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन को उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने संबोधित किया। इसकी मेजबानी किस देश ने की। ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम या फिर मलेशिया। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी कंबोडिया। अगला प्रश्न है फॉर्मूला 1 साओ पाउलो ग्रांड प्रिक्स ब्राजील के विजेता कौन हैं। ऑप्शंस हैं सर्गियो पेरेज, लुइस हैमिल्टन, जॉर्ज रसेल या फिर मैक्स वर्स्टैपन। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी जॉर्ज रसेल। अगला प्रश्न है T20 विश्व कप विजेता टीम निम्न में से कौन सी है। इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड या फिर श्रीलंका। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इंग्लैंड। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। अगला प्रश्न है इजिप्ट में आयोजित की गई COP27 में जारी किए गए मार्स प्रोग्राम का संबंध किससे है। ऑप्शंस हैं मंगल ग्रह से संबंधित, मीथेन के उत्सर्जन में कमी, पर्यावरण संरक्षण या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मीथेन के उत्सर्जन से संबंधित। इस प्रकार नवंबर माह के दूसरे सप्ताह के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो संपन्न हुए। मिलते हैं तीसरे सप्ताह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।